नाम सहस्रे से गलत हो जाएगा भगवान का। भगवान ने कहा ना मनुष्य नाम सहस्र कश्चित धीर, कोई कोई चलता है इस मार्ग में। इसका कारण यही है कि वो व्यक्ति विशेष ही होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो स्पष्ट कह दिया, कहते जिसे वो उठाना चाहता है उसको वैसे ही प्रेरित करता है, वैसे ही बुद्धि कर देता है, वैसे ही प्रेरित कर देता है। लेकिन अभी का जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ये सूक्ष्म रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। यदि आप उठना चाहते हो, आपको अद्वैत की यात्रा तय करनी है, स्व में आपको आनंद खोजना है, तो बाहर की तो छोड़ दो, आप बाहर के तो साथी संगी छोड़ दो, स्वयं अपने शरीर से भी असंग होना पड़ता है। स्वयं शरीर से भी और बारीक मन से भी असंग होना पड़ता है, बुद्धि से भी असंग होना पड़ता है। उसके साथ भी आप संग नहीं कर सकते, उनका भी संग नहीं, वो भी संग नहीं करते हैं। वैसे हम ही संग करने का सोचते हैं कई बार। बोले मन से असंग होना, ये बात मन से ही तो बोल रहे हैं। अरे हाँ, ये एक वो कोना है अंतःकरण का जिसके अंदर विवेक रहता है। ये भी कार्य होगा मन से ही एक तरह से, मतलब अंतःकरण के ही किसी कोने से होगा। अंतःकरण के 4 कोने बन गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप चाहे उसके 8 बना लो, उससे कुछ भी नहीं होना। लेकिन एक जो कोना विवेक रखता है, जो ये बात कहता है, सुनता है, समझता है कि इस प्रकार जो है ब्रह्मात्मिक बोध का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यदि हम ईश्वर साक्षात्कार चाहते हैं और ईश्वर साक्षात्कार को स्वानुभूति रूपेण चाहते हैं, तो सारी बाह्य चीज़ों को तो छोड़ दो, जो निकट से निकट आंतरिक चीज़ें हैं उनसे भी असंग होना पड़ेगा। बस एक विवेक दृष्टि बचेगी, उस विवेक दृष्टि से आप निशाना लगाने चलोगे, श्रवण मन निधिध्यासन करोगे उस विवेक बुद्धि को रखते हुए, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से आप निशाना लगाने चलोगे मोक्ष के लिए, अपने ब्रह्मात्मिक बोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। जब आप चलोगे तो फिर निशाना लगाते लगाते वो आपका वृत्ति जो बनेगी, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। गुरु जब आपको बोलेंगे तत्त्वमसि, इस प्रकार का कोई महावाक्य बोलेंगे, या तो सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसा कुछ बोलेंगे, उस समय साधक ये महसूस करेगा साधक ये महसूस करेगा कि हाँ, मैं वही ब्रह्म हूँ जिसका वर्णन इतने समय से मैं सुनता आ रहा हूँ। तब उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति का उदय होगा, और अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति का जो उदय होगा वो बाकी सारी वृत्तियों को खा जाएगा। अर्थात ये बाकी वृत्तियों की तरह फल व्याप्ति नहीं है, इससे आपको कोई फल नहीं प्राप्त होना है। ये तो स्वयं में व्याप्त हो आके खत्म हो जाएगी। बाकी वृत्तियों का क्या है, एक वृत्ति उठती है, एक विचार, फिर वो आपको बाहर इंद्रियों में खींचती है, देखने की वृत्ति उठेगी अमुक अमुक, तो इंद्रियों के माध्यम से वो उस अमुक अमुक वस्तु के पास पहुंचती है। सुनने की वृत्ति होगी तो वो भी कान का और नाक का, वो सारी चीज़ें आप अंदर से बाहर की तरफ ले जाने वाली हैं। ये जो एक वृत्ति उठती है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, जो बनती है अंदर ही बनती है और बाकी सारी वृत्तियों को खा जाती है और आपकी ज्ञान समाधि सिद्ध कर देती है। उसी को आप बोलते हो कि चलो भाई ज्ञान हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, या ऐसे को ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी। तो ज्ञान अग्नि जलेगी, वो सारे कर्मों को आपके खा जाएगी। या ऐसा कहो कि नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, अर्जुन ये कह देगा कि मुझे स्मृति आ गई कि मैं वही शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं कोई ये जीव नहीं हूँ। ऐसी स्मृति मुझे केशव आपकी कृपा से, तवा प्रसादेन, आपकी कृपा से ये ऐसी मेरी स्मृति आ गई मुझे। जैसे कोई व्यक्ति खो जाए या कोई व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई कमी आ जाए और वो घर के अंदर और कहे मुझे मेरे घर ले चलो, लेकिन वो पहले से ही घर में बैठा हुआ है। जब तक आप पुरुष अर्थात कोई ज्ञानी पुरुष उसको सम्यक बोध ना करा दे, ये ना बता दे कि तू कहीं और नहीं है, तू अपने घर में बैठा है, तब तक उसको ज्ञान नहीं होता।
जैसे पंचदशी में उदाहरण आता है, बड़ा प्रसिद्ध है कि 10 लोग हैं, नदी पार करते हैं, उन्हें लगता है एक हमारा मित्र खो गया है, तो आप पुरुष को शाना आदमी, कोई बुद्धिमान पुरुष आके एक एक को बोलता है कि नहीं, गिनवाता है कि तुम हो। बोले तो 10वां कौन है? बोले 10वां तू है, 10वां कोई और नहीं है। वो अपने को गिनता नहीं था, बाकी की सबको गिनता था, तो 9 रह जाते थे। तो गुरु ने बताया कि अरे 10वां तू ही तो है। इसी प्रकार आपके अंदर ही सब कुछ है। ईश्वर निकट से निकट आपके ऊपर, आपके साथ ही बैठा है। द्वास पूर्णा सयुजा सखाया, आज ये आया था स्वाध्याय में। ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है, कोई और रूप बना के नहीं बैठा है, आपका ही रूप बना के बैठा है। लेकिन आप जब अपने शरीर की उपाधि में आ जाते हैं तो ईश्वर और आप भिन्न से नज़र आते हैं। जब आप उपाधि से रहित हो जाते हैं तो द्वास पूर्णा सयुजा सखाया में वो 2 नहीं है, आप एक ही अपने को महसूस करते हो। क्योंकि उपनिषद में आया है कि वो ईश्वर कैसे, बोले कमल, हृदय कमल। बोले हृदय कमल कहाँ? बोले हृदय में जो कमल है। बोले कमल कैसा? बोले कमल में पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों में बीच में वो तिल्ली तिल्ली, बोले वो दाने दाने, वो जीरी जीरी। कहाँ रहता फिर ईश्वर? हृदय कमल में। तो बोले पंखुड़ी पे रहता है, उन जीरी जीरी के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? हृदय कमल में। बोले हृदय कमल में आप उस कमल को मन से ही हटा दीजिए, वो जो आकाश है, बोले वही ईश्वर है। तो इस समझाने के अनेकों तरीके उपनिषद ने खोज रखे हैं, लेकिन आप इस बात को कैसे भी समझ लो कि वो आपके साथ ही है, हमेशा आपके साथ ही है। और वो आपके साथ है, आप ये तब तक कह सकते हो जब तक आप ठीक ठीक से समझते नहीं हो। जैसे ही आप ठीक से समझने लगोगे, आपकी वाणी हो जाएगी बंद, क्योंकि वो तो समझ गए, आप हो गए उसी में, उसी मैं हो गए, तो आप वही हो गए। तो आप अनुभूत कर गए कि वो तो कोई और नहीं है। द्वा सवर्णा सवेजा सखाया, वो जीवत्व की उपाधि तो मैं अपने को पहले मनुष्य मानता हूँ, जीव मानता हूँ, फिर मनुष्य मानता हूँ, फिर उसमें अमुक शर्मा वर्मा नरोला या कुछ भी बेस्ट जो भी सरनेम होते हैं ये मान के फिर उसमें भी मैं अपने और पहले ब्राह्मण इत्यादि मान के फिर इनमें आ गया। मैं अपने को छोटा करता चला गया। जब इन सब उपाधियों से उठ जाओगे तो आप एक मनुष्य मात्र रह जाओगे, और जब मनुष्य मात्र की उपाधि से भी उठ जाओगे तो जीव मात्र रह जाओगे, और जब जीव मात्र की उपाधि से भी आप सोचो कि जीव भी क्या है, मैं जीव हूँ क्या, ऐसे आप विवेक करोगे तो वहाँ से भी आप उठ जाओगे। तो आपकी बुद्धि से, विवेक से आप जितना चाहे बारीकी से आगे बढ़ते चले जाओ इस मार्ग पर। और एक दिन वो विवेक, थोड़ी बहुत देर के लिए विवेक होता भी है, लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन एक दिन वो विवेक ऐसा परिपक्व हो जाएगा कि एक क्षण के लिए भी आपसे वो विवेक दूर नहीं होगा, क्योंकि वो विवेक से आगे निकल गया मामला। इसीलिए अभ्यास में रत रहो आप लोग, और इस अभ्यास को हमेशा करते रहो कि ये जो दिखने वाला शरीर है ये मैं नहीं हूँ, इसके अंदर जो शरीरी है वो और मैं भी भिन्न नहीं है, और शरीरी का भी जो साक्षी है और साक्षी का भी जो साक्षी है, अर्थात एक जागृत अवस्था का साक्षी नहीं, जो स्वप्न का भी साक्षी हो, जो जागृत का भी साक्षी हो, जो सुसुप्ति का भी साक्षी हो, ऐसा ब्रह्म मैं हूँ। खाली एक जागृत अवस्था का साक्षी बन के बैठोगे तो उसका मतलब हो गया कि आपने जो है केवल एक विचार से दूसरे विचार के आप साक्षी हो गए, इतना भर हुआ। लेकिन आप जब स्वप्न के भी साक्षी अपने को करोगे, जब आप सुसुप्ति के भी साक्षी अपने को जानोगे, तो तीनों अवस्थाओं को जो जानता है वो अस्थि रूप, वो जो आप हो वही आप हो, तब आप समझोगे आपका बोध अब पक्के होने की तरफ चल पड़ा है। ओम नमो नारायणाय।